हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जो मिस हो चुका था, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और इनका क्या काम है। ठीक है, उससे ज़्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन वर्सेस हाइपरवाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो पहले दो टाइप्स ही हो गए, तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। आ, पढ़ते हैं इसमें कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर। ठीक है, तो कोई एक सर्वर पे, कोई एक मशीन पे हम जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करते हैं तो उसे हम सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाते हैं, उसे हम सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस आर आइसोलेटेड इन सेपरेट इन्वायरमेंट। इसमें जो सेकंड लाइन लिखी है उसका मतलब ये है कि हम अलग अलग वो तो चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन के ऊपर, बट उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो अपने अपने इन्वायरमेंट में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हाइपरवाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ठीक, तो ये हाइपरवाइजर मैनेजेस मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन अ सिंगल फिजिकल होस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, मल्टीपल बहुत सारी वर्चुअल मशीन को एक सिंगल होस्ट पे रखता है। ये होता है हाइपरवाइजर। जबकि सर्वर क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का चलना, किसी एक सर्वर पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का चलना, या फिर किसी एक मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का चलना, वो होता है सर्वर बेस्ड। बट हाइपरवाइजर क्या होता है कि एक फिजिकल एक होस्ट पे बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स का चलना, वो हाइपरवाइजर होता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये है कि इट अलाउज फॉर एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो जितने भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज होते हैं ये एफिशिएंट शेयरिंग के काम आता है। ठीक है, तो इनके एडवांटेज भी हैं अपने अपने। ठीक है, इसका सर्वर बेस्ड का एडवांटेज क्या था कि एप्लीकेशन सेपरेट होती हैं अपने अपने एनवायरनमेंट पे। ठीक है, हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। बट हाइपरवाइजर का एडवांटेज ये है कि वो अलाउ करता है एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज है उनकी बराबर शेयरिंग करता है। जितनी भी वर्चुअल मशीन हम रन कर रहे होंगे अपने होस्ट में, उनको बराबर हार्डवेयर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि एक वर्चुअल मशीन चल रहा है तो दूसरा वर्चुअल मशीन ओपन ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको भी बराबर हार्डवेयर का रिसोर्स दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टाइप वन वर्सेस टाइप टू वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, टाइप वन में देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर में हमारे इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, और क्या ये ऑफर करता है बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स सी बात है, जब कोई चीज हार्डवेयर में होगी, एक हार्डवेयर के तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो सिंपल सी बात है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देने वाला है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, VMware ESXi, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी। ठीक है, एग्जाम्पल भी आ सकता है तो याद रखना कि ये किस टाइप का वर्चुअलाइजेशन है, तो एग्जाम्पल पे ये याद रखना। ठीक है, सेकंड आता है टाइप टू हाइपरवाइजर। टाइप टू हाइपरवाइजर क्या होता है, रन ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास पहले से है उसके ऊपर चलता है। ठीक है, जैसे कि VMware होता है, हमारा वर्चुअल बॉक्सेस होते हैं, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये इजियर होता है इंस्टॉल में, बट इसकी क्या लोअर परफॉर्मेंस होती है। इंस्टॉल करना तो आसान होता है, क्योंकि क्या करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना VMware नाम का, जिसके अंदर हम एक और चला लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इंस्टॉलेशन तो आसान हो गया इसका, पर इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, जबकि टाइप वन में क्या था, एक हम डायरेक्टली हार्डवेयर इंस्टॉल कर दे रहे हैं लगता, तो वो तो ऑफकोर्स की बात है कि वो चलने वाला है और बहुत इजीली चलने वाला है। ठीक है, तो टाइप टू का एग्जाम्पल क्या है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो टाइप टू का एग्जाम्पल क्या है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स और VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेयर मेटल वर्सेस होस्टेड हाइपरवाइजर। ठीक है, बेयर मेटल, अभी तक आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा बेयर मेटल और होस्टेड लिखा हुआ था। बेयर मेटल मीन्स टाइप वन और होस्टेड मीन्स टाइप टू। ठीक है, वही चीज है ये फिर से। ठीक है, कई बार नाम चेंज करके भी आ सकता है, तो आपको नाम याद रखने होंगे। ठीक है, सो बेयर मेटल हाइपरवाइजर क्या होता है, डायरेक्टली रन करता है फिजिकल सर्वर पे। ठीक है, बिना किसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि हमने नया हार्डवेयर लगा लिया है, तो वो रन हो जाएगा। अगर उस पर होस्ट कोई पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है किसी लैपटॉप पे और हमने नया हार्डवेयर रखा है
जिसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो तो चलेगा ही, सीधी सी बात है, ठीक है। यही तो हमने टाइप 1 में पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। तो इसका क्या है एडवांटेज की हाई परफॉर्मेंस और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस देखा, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, टाइप 1 में भी बात कर रहे थे कि हाई परफॉर्मेंस होने वाली है, ठीक है। सेकंड टाइप है होस्टेड हाइपरवाइजर। इसमें क्या है इंस्टॉल्ड ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद वीएम्स रनिंग ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले से चल रहा, विंडोज होगा, मैक होगा, जो भी होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना जिसके अंदर हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे, वो होता है होस्टेड हाइपरवाइजर या फिर टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये कॉमन फॉर पर्सनल यूज, और जब पर्सनल यूज करते हैं तो तब के काम आता है, ठीक है। इजियर सेटअप होता है, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि क्या होता है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है आपको, आप चला लेते हैं, ठीक है। बट इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है क्योंकि सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज अलग अलग पार्ट्स में बढ़ चुका है अब, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, ठीक। एक और आता है फुल वर्सेस पैरा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो फुल वर्चुअलाइजेशन देखते हैं क्या होता है कि वर्चुअल मशीन्स आर फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट, मतलब जो वर्चुअल मशीन्स हमारी होती हैं वो आइसोलेटेड होती हैं होस्ट में। होस्ट में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सपोज हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में चला रहे हैं, ठीक। तो उसके ऊपर अगर मैं कोई सा भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता हूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। उसमें जो भी एप्लीकेशंस, जो भी फाइल्स, जो भी सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करूंगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आने वाले, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द हाइपरवाइजर एमुलेट्स हार्डवेयर टू द गेस्ट ओएस, ठीक है। जो हाइपरवाइजर होता है फुल वर्चुअलाइजेशन कह सकते हैं हम, वो एमुलेट्स करता है, मीन्स इक्वल करता है, या थोड़ा ज्यादा समझ लो, या तो इक्वल हार्डवेयर की उस परफॉर्मेंस को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लेवल को मैच करता है, या फिर उससे ज्यादा ही अच्छा चल जाता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। सुटेबल फॉर अनमॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सूटेबल किसके लिए है, जो अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम अनमॉडिफाइड है, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, उसमें हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम रन करके चला सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है इसमें पैरा वर्चुअलाइजेशन, द गेस्ट ओएस इज अवेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है, जो गेस्ट है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको पता है कि वर्चुअलाइजेशन हो रहा है। अभी तक तो क्या था, हार्डवेयर में हो रहा था ना। इसमें क्या है पैरा वर्चुअलाइजेशन में कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि हम मेरे दो पार्ट किए जा रहे हैं, मेरा एक जगह दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एक जगह दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेटर परफॉर्मेंस बाय अवॉइडिंग फुल हार्डवेयर एमुलेशन। तो हार्डवेयर में चेंजेस ना करते हुए भी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस इन वर्चुअलाइजेशन अप्रोच, ये पूरा समरी समझ लीजिए अभी तक जो भी था कि बेयर मेटल्स ऑफर्स हायर परफॉर्मेंस बट रिक्वायर डेडिकेटेड हार्डवेयर। जो बेयर मेटल हमारा वर्चुअलाइजेशन था उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट क्या उसको एक डेडिकेटेड अलग सा हार्डवेयर चाहिए जिसपे वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है। होस्टेड हाइपरवाइजर जो है वो चलता है ऐसा, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, होस्टेड हाइपरवाइजर आर मोर फ्लेक्सिबल बट लेस एफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से इसको चला सकते हैं, बट एफिशिएंट कम होते हैं, ठीक है। मतलब उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है फुल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स कंप्लीट आइसोलेशन बट विद परफॉर्मेंस ओवरहेड, ठीक है। फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वो कंप्लीट आइसोलेशन देता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर या फाइल्स मिक्स नहीं होती है, ठीक है। बट परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाती है इसमें, ठीक है, फुल वर्चुअलाइजेशन में। और पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये ऑफर करता है बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये देता है, बट इसमें क्या है, थोड़ा हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इनके टाइप हैं और ये इनका काम है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बस ये चीजें आपको याद रखनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वन।